किसी न किसी बहाने से भगवान से गोपियां मिलना चाहती हैं। चाहे वो चोरी का बहाना हो या मटकी फोड़ने का बहाना हो। पंच महाभूतों की भगवान ने सृष्टि की। भगवान ने सबसे पहले वायु तत्व की सृष्टि की। तृणावर्त वायु के रूप में आया था, तूफान के रूप में आया था। भगवान ने तृणावर्त का संहार करके वायु तत्व की सृष्टि कर दी और उसके बाद भगवान ने मृत भक्षण किया अर्थात मिट्टी खाई और मिट्टी खाकर भगवान ने पृथ्वी तत्व की सृष्टि की। इसके बाद जब वन में आग लग गई, अग्नि लग गई, दावानल से जब ब्रजवासियों की रक्षा की तो भगवान ने अग्नि तत्व की सृष्टि की। कालिया नाग वर्षों से उस काली भूमि में रहता था और आए दिन लोग उस पर मर जाते थे। जो भी छाया पड़ती थी, वर्ष जो भी पक्षी उड़कर के जाता था, झुलस करके जल करके आकर उस काली भूमि में आकर के मर जाता था। गाय जो गाय या जो बच्चा वहां जाकर जल पी लेता था वो भी मर जाता था, उसकी मृत्यु हो जाती थी। ब्रजवासियों ने आकर के नंद बाबा से कहा, बाबा बाबा आज हमारी इतनी गाय मर गई, आज हमारी इतने बच्चे मर गए हैं। बाबा ने कहा क्यों? बोले उस काली हित में जो कालिया नाग रहता था उससे इतना विषैला हो जाता है कि जो उस जल को पी लेता है उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान ने कालिया नाग को आकर के वहां से हटाया, कालिया नाग का मान मर्दन किया और कालिया नाग को वहां से भगा देते हैं। इस प्रकार से भगवान ने जल तत्व की सृष्टि की और इस प्रकार से हम लोग कल के क्षेत्र में बहुत मधुर लीलाओं को श्रवण कर रहे थे। अनेक राक्षसों को कंस भेजते हैं, पूतना को भेजा, अघासुर, बकासुर, जाने कौन कौन से सुरों को भेजा। सभी सुरों को भगवान ने एक स्वर में मिलाते गए। जो भी असुर आए भगवान उनको एक स्वर में मिला देते थे और सबको एक स्वर में ले करके स्वर लोक में भेज देते थे। अघासुर आया था अजगर का रूप लेकर के। जब भगवान गोकुल से वृंदावन में आ गए तो अघासुर आया अजगर का रूप लेकर के। अब मतलब पाप होता है और उस अघासुर का भगवान ने नाश किया, उसको मृत्यु दी और उसके बाद एक और असुर भेज दिया था इसने, जिसका नाम था बकासुर। बकासुर बकरे का रूप लेकर के आया था, धवल सफेद कपड़ा का रूप विशाल रूप धारण करके बड़ी बड़ी लंबी लंबी चोटियों को फैला करके बैठ गया और भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। इसके बाद धीरे 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 भगवान बड़े हो रहे हैं, बछड़े चरा रहे हैं। ततश्च भवन्नमयस्रुताभ्यो बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो। भगवान ने भैया से कहा, माँ अब देखो हमको बच्चे चराते हुए बहुत दिन हो गए हैं, अब हम कोई छोटे बालक थोड़े हैं, अब हम बड़े हो गए हैं तो अब हमको भी अनुमति दीजिए कि हम भी दाऊ भैया के साथ जाएं और गाय को चराएं। अब हमको भी अनुमति मिलनी चाहिए कि गाय को चराने की। मैया ने कहा ना ना अभी तो तुम बहुत छोटे हो बेटा, अभी तुमको जाने की अनुमति मैं नहीं दे सकती हूँ। बार बार भगवान आग्रह कर रहे हैं तो मैया ने क्या किया कि सबसे पहले गाय का पूजन कराया भगवान से। अब भगवान धीरे धीरे बड़े हो गए, पवन का अवस्था में प्रवेश कर रहे हैं और ततश्च पवनवयस्को विजे बभूवतुस्तो पशुपाल सम्मतो।
गाचारयन्तो सखी समं पदे वृंदावनं पुण्यवतीव चक्रुः ततश्च पौगण्डवयासुतो ब्रजे। पौगण्ड स्थल में भगवान प्रवेश किए। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि में मैया ने कन्हैया से गाय का पूजन कराया है और इसके बाद भगवान को गाय चराने की अनुमति मिली और भगवान गैया चरा रहे हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान मधुर लीलाएं करते हैं और कालिया नाग का मानवर्धन किया। इस सब सुंदर प्रसंगों को हम लोग कल सत्र में सुन रहे थे। इसके बाद भगवान ब्रह्मा के मोह को नष्ट करते हैं। ब्रह्मा को मोह हो गया था तो भगवान ने ब्रह्मा के मोह को नष्ट किया। ब्रह्मा को भी अहम हो जाता है। कल हम सुन रहे थे कि किस प्रकार से ब्रह्मा को अहम हुआ था। ब्रह्मा को कैसे अहम हो गया था कि मेरे बिना संसार नहीं चल सकता है। अगर मैं सृष्टि न रचूं और मैं अगर सहयोग न करूं तो नारायण हिम्मत नहीं कि सृष्टि को चला सके। और ब्रह्मा जी पत्र लेकर के पहुंच गए। एप्लीकेशन जिसको बोलते हैं। और नारायण से कहने लगे, महाराज अब मैं कुछ दिन अवकाश लेना चाहती हूँ, मुझे अवकाश प्रदान कीजिए। बहुत देर से मैं थक गया हूँ, अब आप अपना काम देंगे, कुछ दिन के लिए जाना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, अरे ब्रह्मा आप कहाँ जा रहे प्रभु? आपके बिना ये तो संसार चलेगा नहीं। आप थोड़े देर के लिए चले जाए तो अस्तित्व हो जाएगा सारा संसार में काम। आप मत जाइए। ब्रह्मा ने कहा, देखो मेरे बिना नारायण का भी काम नहीं चल रहा है। मेरे बिना नारायण का भी काम नहीं चला। थोड़ा ब्रह्मा के मन में भाव आने लगा धीरे। और बार बार आग्रह किया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने कहा, ठीक लाइए अपना अवकाश पत्र। ब्रह्मा जी वहां से निकले बाहर तो आकर के देखा कि बड़ी लंबी लाइन लगी है, बहुत विशाल लाइन लगी है। सब लोग पंक्तिबद्ध खड़े हैं। कोई घोड़े में है, कोई ऊँट में है। इस प्रकार से कोई पालकी में है, कोई रथ में है, कोई हाथी में है। सब अपने अपने सवारी में बैठे खड़े हैं, कोई पंक्तिबद्ध है। ब्रह्मा जी ने जब बाहर निकल के देखा भगवान नारायण के यहाँ से निकल के बाहर देखते तो देखिए सब कौन है। पूछा, महाराज आप लोग यहाँ लाइन लगा करके क्यों खड़े, पंक्तिबद्ध क्यों खड़े हैं? लोगों ने कहा, महाराज कभी हम भी ब्रह्मा होते थे, जिस गद्दी पर आप बैठे हैं, कभी हम भी उस गद्दी पर विराजमान रहते थे, कभी हम भी उस गद्दी पर बैठते थे। फिर क्या हो गया? बोले, महाराज जो आपके साथ हुआ वो हमारे साथ हुआ था। हमारे अंदर भी अभिमान आ गया था कि हमारे बिना नारायण का काम नहीं चल सकता है। अब हमने सोचा कि जो आगे वाले ब्रह्मा हैं उनको अभिमान आएगा तो उनकी गलती खाली है, तो हम फिर जाकर के नारायण से प्रार्थना करेंगे और स्तुति करेंगे और हम अपनी गलती प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी ने सोचा, तुरंत उल्टे पैर पीछे आ गए। भगवान से कहा, प्रभु बस मेरा इस्तीफा मंजूर मत कीजिए, लाइए, मैं छुट्टी में नहीं जाना चाहता हूँ, मैं अपना कार्य करूँगा। भगवान नारायण कहते हैं कि तुम अभिमान करते हो कि मैं छुट्टी चलाता हूँ। भगवान ने ब्रह्मा का अभिमान दूर किया। ब्रह्मा का जो अहम हो गया था ब्रह्मा को, और ब्रह्मा के मोह को नष्ट किया। ब्रह्मा ने बछड़ों को चुरा लिया, ग्वाल वालों को चुराया। भगवान ने उतने ही रूप बना लिए। यावत वत्स बहुत काल यावत कराम जातिकम यावत यष्टिशान वेदिकम। जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए, जितने ग्वाल वाल सका उतने ग्वाल वाल सका बन गए। और इस प्रकार से अनेक रूप बना कर भगवान
प्रतिदिन सभी के घर में जाते थे। गोपियां जब देखती थी अपने पुत्रों को तो और खुशी होती और प्रसन्न होती थी। भगवान ने उनकी इच्छा पूरी की। गोपियां जब देखती थी ना यशोदा की गोद में भगवान को तो बड़ी प्रसन्न होती थी और कहती थी, सोचती थी मन में कि क्या हमको भी ये सुख मिलेगा, ये सुख प्राप्त होगा जो आज यशोदा को प्राप्त हुआ है। भगवान ने उनके अंतर मन की बात जानी और उनको अंदर ही अंदर आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि देवी आपको परेशान होती, आपको भी सुख प्राप्त होगा, आपको भी आनंद मिलेगा, जो आप देख रहे हैं वो आपको भी प्राप्त होगा। यही भाव गायों के मन में जागा। गायों के मन में भाव जागा कि क्या कन्हैया कभी हमारा दुख पान करेंगे। भगवान उतने ही बछड़े बन गए, उतने ही ग्वाल बाल बन गए और उसी रूप में जैसे जो रूप के जो ग्वाल बाल सिखाते, जैसे जिस रूप के बछड़े थे उसी रूप में बन करके उसी प्रकार से सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। और एक दिन देखा बलराम जी ने कि बछड़े अलग चल रहे हैं और गाय अलग है, तो गाय दौड़ दौड़ करके अपने बछड़ों के पास रमाते हुए जा रही है। भगवान मुरली का निनाद कर रहे हैं, मुरली बजा रहे, बांसुरी बजा रहे हैं और गाय दौड़ दौड़ करके अपने बछड़ों के पास जा रही है। बलराम जी ने देखा कि इतना प्रेम तो गाय का अपने बच्चों से कभी नहीं था, आजकल ये इतना अचानक क्या हो गया इनको कि दौड़ दौड़ करके अपने बच्चों के पास दौड़ करके जाने लगी है। बलराम जी ने पूछा कन्हैया से, कन्हैया क्या बात है, आजकल एक गाय अपने बच्चों से इतना प्रेम कर रही है। तब भगवान ने सारी कहानी बता दी, ब्रह्मा जी को किस प्रकार से मोह हुआ था और ब्रह्मा जी के मोह को दूर करने के लिए भगवान ने एक लीला रचाई थी। तो इस प्रकार से भगवान सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने सुंदर स्तुति की, प्रभु तत्ते नुकंपाम पश्चिम क्षमा। जिस प्रकार से एक बालक माँ के गर्भ में रहता है और बालक अपने हाथ पैरों को चलाता, हाथ पैर फटकारता है, इधर से उधर हाथ पैर मारता है, तो कहाँ तो क्या माँ उसमें रुष्ट हो जाती है, क्या माता नाराज हो जाती है, अपने बालक को दंड देती है? नहीं, माँ को बहुत खुशी होती है, माँ को बहुत प्रसन्नता होती है। क्यों? क्योंकि मेरा बालक हृष्ट पुष्ट हो रहा है, स्वस्थ है मेरा बालक। प्रभु हम सब भी तो आपके ही बालक हैं, मुझसे गलती होगी तो मुझे क्षमा करें। और इस प्रकार से ब्रह्मा उनकी स्तुति करते हैं और ब्रह्मा जी वहां से चले जाते परिक्रमा करके। और इसके बाद भगवान ने गौर बालों की फिर से कुंजारण्य में आग लग गई, उससे बचाया। एक और राक्षस भेज दिया कंस ने, जिसका नाम था प्रलंबासुर, उसका वध कर दिया। गिरीश ऋतु का आगमन हुआ और इस प्रकार से अनेक ऋतुओं का आगमन होता है और सभी ऋतुओं का सुखदेव स्वामी ने बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया है। और कृष्ण कृष्ण महावीरा हे रामा विद विक्रमा दावाग्निना दह्यमाना प्रपन्ना स्नातुमर्हता। एक दिन मुंजारण्य में विशाल अग्नि लग गई, सब लोग जलने लगे, चिल्लाने लगे गाया है। तो भगवान ने उस अग्नि का पान कर लिया और बाल बाल सखा को बचा लिया। इसके बाद सुंदर शरद ऋतु का आगमन होता है भगवान की लीला में। और सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन वरहापीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूर्यन् गोपवृन्दैः
वृंदारण्यम स्वपदरमणम राष्ट्रस्य कीर्ति वृंदारण्यम स्वपदरमणम राष्ट्रगीत कीर्ति। गोपियां अपने अपने घरों में बैठी हैं और भगवान का चिंतन कर रही, ध्यान कर रही। कैसे? वरहापीडम नटवर बपो। गोपियां मन में चिंतन करती, सोचती, विचार करती हैं, मनन करती हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है। बोले वरहापीडम, जिन्होंने मोर पंख अपने मस्तक पर धारण किया है। नटवर बपो, जो नटों में श्रेष्ठ है। नटवर बपो, जो नटों में श्रेष्ठ है। कर्णयो कर्णिकारम, कनेर का फूल भगवान ने अपने कानों पर धारण किया। कर्णयो कर्णिकारम विप्रतवासः कनके कपिशम, बिजली को मात देने वाला सुंदर पीतांबर धारण किया हुआ अपने शरीर पर। कनक कपिशम वैजयंती चमाला, और गले में सुंदर वैजयंती की माला धारण किया प्रभु ने। रंध्रान्वेणोरधर सुदया, और फिर सुखदेव स्वामी कहते राजन, रंध्रान्वेणो, अधरों पर मुरली धारण किया है और उस मुरली का नाद करते हुए प्रभु अपने ग्वाल बाल सखाओं के साथ वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। गोपियां अपने अपने घर में बैठी चिंतन कर रही हैं भगवान की दिव्य झांकी का। एक गोपी कहती है, अक्षणवतां फलमिदं न परं विदामा, सख्यः पशो न निर्वेशयतोर्वशी, वक्त्रं व्रजेषु सुतयोरनुमेणुजुष्टम्, ऐर्वाणिपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम्, अक्षणवतां न परं विदामा। एक गोपी कहती कि धन्य है ओ वन के पक्षी जो भगवान के दिव्य रूप स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। और वन में जो पक्षी बैठे मानो ऋषि का रूप है, वो एक चित्त होकर के मानो समाधि में बैठ करके भगवान का चिंतन करे, भगवान के दर्शन कर रहे हैं। धन्य वो आंख जो भगवान के दिव्य दर्शन करती हैं। इस प्रकार से गोपियां भगवान का चिंतन करती हैं और भगवान का स्मरण करती हैं। 13 गोपियों ने भगवान का सुंदर 13 पदों से सुंदर स्तुति की और उनका चिंतन किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार से गोपियां भगवान का चिंतन करती, भगवान को प्राप्त करना चाहती, भगवान को पाना चाहती। तो क्या हुआ? हेमंते प्रथमे मासे नंद ब्रज कुमारिका, चेरुर्हविष्यं मुञ्जार कात्यायनर्चन व्रतम्, हेमंते प्रथमे मासे। महाराज हेमंत ऋतु और प्रथम महीना आया। गोपियां भगवान को प्राप्त करने के लिए तब साधना करने लगी और करती क्या है? भोर में ही ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करने के लिए जाती हैं जल में, जमुना जी में। और वहीं करती क्या है कि बालका की सुंदर भगवान की माता कात्यायनी की माता भगवती की मूर्ति बनाती हैं और उसका विधि विधान से षोडशोपचार से पूजन करती हैं। और पूजन करते करते वरदान क्या मांगती हैं? जब करती हैं पूजा में जब करती हैं और वरदान मांगती हैं, मंत्र जपती हुए क्या मांगती हैं? कात्यायनी महामाये महायोगिन्नधीश्वरे नंद गोप सुरम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कात्यायनी महा
विनती करती हैं माता, और हमको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमको गोपाल को, श्री कृष्ण को हमको पति रूप में प्रदान कर दें। हमको नंद के जो लाना है ना, वो हमको पति रूप में मिल जाए, पति रूप में प्राप्त हो जाए, और हमको कुछ नहीं चाहिए। कात्यायन महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोपुस्तम देवी पतिं मे कुरुते नमः। कहते हैं इस मंत्र का इतना बड़ा प्रभाव है, अगर किसी कन्या का विवाह ना हो रहा हो, किसी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हो, कोई अड़चन आ रही, रुकावट आ रही हो, अगर इसका विधि विधान इस मंत्र का जप कराया जाता है, या स्वयं करे या दूसरे से कराए, तो उसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है और उस कन्या का शीघ्र ही विवाह हो जाता है। अगर स्वयं करे तो और अच्छा होगा, उसका जल्दी प्रभाव पड़ेगा, परंतु अगर दूसरे से भी कराती हैं तो उसका भी फल मिलेगा और बहुत जल्दी ही उसका विवाह हो जाता है। जो भी विघ्न बाधाएं आती हैं, वो सारी विघ्न बाधाएं माता भगवती दूर करती हैं। गोपियां भगवती की आराधना कर रही हैं और भगवान को प्राप्त करना चाहती हैं। भगवान ने देखा कि ये मेरी आराधना कर रही हैं, स्तुति कर रही हैं, सब कुछ तो ठीक कर रही हैं, परंतु जिस विधि से ये मुझे प्राप्त करना चाहती हैं, थोड़ा वो ठीक है नहीं। क्या गलत था? गोपियां क्या गलत कर रही थी? सुखदेव स्वामी कहते कि राजन, गोपियां भगवान को तो प्राप्त करना चाहती हैं, परंतु स्नान करने जब जाती हैं तो निर्वस्त्र होकर के जल में, सरोवर में स्नान करती हैं जमुना जी में, और नदी सरोवर आदि में निर्वस्त्र स्नान करना शास्त्र के विरुद्ध है, शास्त्र ने निषेध किया है। अगर निर्वस्त्र होकर के स्नान करते हैं तो जल का अपमान होता है, वरुण देवता का अपमान होता है। भगवान ने सोचा कि अगर मैं इनको रोकूंगा नहीं तो इससे आगे चल के समाज में गलत प्रभाव पड़ेगा, गलत संदेश जाएगा, और अब इनको किस प्रकार से समझाऊं, क्योंकि ये तो मुझे नटखट और माखन चोर ही समझती है। तो आज भगवान ने सोचा आज मैं दूसरी प्रकार की लीला रचाता हूँ और दूसरा तरीका अपनाता हूँ। अभी तक लोग मुझको माखन चोर कहते थे, मटकी फोड़ने वाला बताते थे, आज मैं दूसरा क्रम करता हूँ। और भगवान ने क्या किया कि भोर में ही, प्रातः में ही उठ करके आ गए जहाँ गोपियां स्नान कर रही थी, और भगवान आकर के सभी के वस्त्रों को लेकर के कदम के वृक्ष पर चढ़ गए, और उस कदम के वृक्ष पर चढ़ करके सबके वस्त्र लेकर के टांग दिए। और इसके बाद गोपियां मस्ती से स्नान कर रही थी, काफी समय हो गया। भगवान ने सुंदर मधुर मुरली का निनाद किया, मुरली बजाना प्रारंभ कर दिया। तब गोपियों का ध्यान गया, अरे तो प्रातः हुई तो हमारे गोपाल की मुरली की आवाज आ रही है, कन्हैया की बांसुरी की आवाज आ रही है। प्रातः हो गई, क्योंकि जब प्रातः होती थी भगवान उठ करके बांसुरी बजा करके, मुरली बजा करके गायों को सुनाते थे, और जब भगवान मुरली बजाते तो गाय जो थोड़ा दूध देने वाली थी वो भी अधिक दूध देती थी। भगवान की मुरली सुनकर के एकदम बेसुध हो जाते थे। जो गाय अपना दूध चुराने वाली होती है ना, तो भगवान उनको मुरली बजा बजा करके उनको इतना बेसुध कर देते थे कि वो अपना दूध जो छुपाती थी वो सब बिल्कुल छोड़ देती थी। इस प्रकार से भगवान ने मुरली का निनाद किया, मुरली बजाई।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, गोपियां तुरंत निकलने के लिए तैयार होती हैं जल से, और जैसी देखा कि अब तो समय हो गए, प्रकाश फैल रहा है, और आकर के जैसी निकलने के लिए आती है तो देखते हैं हमारे वस्त्र तो यहाँ दिख नहीं रहे हैं। आखिर में हमारे वस्त्र कहाँ गए, और वस्त्र ढूंढने लगती हैं। एवं ब्रुवत गोविंदे नरम चित्त चेतसा आकंठमग्ना सीतो दे वेपमाना तमब्रवन् मान्यंभो कृष्णत्वं नंद गोपुस्तम प्रियम। हे नंदलाला, गोपियों ने देखा कि ये तो कन्हैया आकर के हमारे वस्त्रों को लेकर के कदम की डाली पर, कदम के वृक्ष पर चढ़ गए। अब गोपियां भगवान से प्रार्थना करती हैं, कन्हैया हमारे वस्त्र दे दो, हमारे वस्त्र दे दो। श्याम सुंदर तेराश्रम करवाम तबोदितम देहि वासांसि धर्मज्ञ रोचेन्द्रागे भवामहे। श्याम सुंदर तेराश्रम करवाम तबोदितम। कन्हैया तो मस्ती में अपनी मुरली बजा रहे हैं, कन्हैया ने सुना ही नहीं। बार बार गोपियां जोर जोर से चिल्ला रही, कन्हैया कन्हैया हमारे वस्त्र दो, हमारे वस्त्र दो। भगवान ने फिर बाद में मुरली बंद की। बोला क्या हुआ? बोले हमारे वस्त्र जो आपने चुरा लिए, हमारे वस्त्र जो। कन्हैया ने कहा खबरदार मुझे चोर मत बताना, मैंने तुम्हारे वस्त्र थोड़ा चुराए। गोपी ने कहा कि हमारे वस्त्र नहीं तो और क्या है? कन्हैया ने कहा ये हमारे कदम के वृक्ष में बहुत सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फल लगे हुए हैं ये सब। गोपी ने कहा कन्हैया हमारे वस्त्र तुम्हारे फल थोड़े ना, फल ऐसे थोड़े होते हैं। हम गोपी गरीबनी, हम गोपी गरीबनी, तुम मोहन बेपीर। हम निर्वस्त्र जल में खड़ी, दे दो हमारी चीर। जाए बैठे कदम पे, जाए बैठे कदम पे, चुराए चुनरी जाए बैठे कदम पे। बंसी बजाए श्याम। अब समय ज्यादा है नहीं गाने के लिए, भजन तो बढ़िया है, हर प्रसंग में एक से एक बढ़कर के भजन भगवान के। कहते हैं ना जिस भजन में राम का नाम न हो, है ना, तो हर प्रसंग में बहुत ही मधुर मधुर भजन है, बहुत अच्छे अच्छे भजन है। भजनों में जाएंगे तो फिर काफी विलंब हो जाएगा। और आज छठवां दिन, आज रुक्मिणी विवाह तक हमको पहुंचना है। आज रुक्मिणी विवाह भी होगा, रुक्मिणी विवाह की कथा होगी। तो गोपियां स्तुति कर रही भगवान की।